कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर रावण घुटनों पर झुका हुआ था। उसके 10 सिर शिवलिंग के सामने श्रद्धा से झुके हुए थे। अग्नि की लपटें उसकी तपस्या की गहनता को दर्शा रही थीं। वह पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का नाम जप रहा था, परंतु उसकी आंखों के पीछे छिपा अहंकार धीरे धीरे उभर रहा था। क्या वह वास्तव में भक्ति के लिए यहाँ था या फिर शक्ति प्राप्त करने के लिए? भगवान शिव प्रकट हुए और रावण को वरदान दिया। उसकी आंखों में अमरत्व की चमक थी, लेकिन साथ ही अहंकार की एक गहरी छाया भी। उसने अपनी वीणा को तोड़ दिया, जैसे कि अब उसे किसी की आवश्यकता नहीं थी। शिव का वरदान उसके लिए एक उपहार था, लेकिन उसने इसे अपनी शक्ति का प्रतीक बना लिया। क्या उसकी भक्ति सच्ची थी या सिर्फ स्वार्थ के लिए? सोने की लंका की चमक में रावण ने सीता का अपहरण किया। पंचवटी की आग उसके पाप को दर्शा रही थी। सीता के चेहरे पर भय और विरह था, जबकि रावण के चेहरे पर अधर्म की छाया थी। वह शिव का भक्त था, लेकिन उसके कर्म धर्म के विरुद्ध थे। क्या भक्ति बिना धर्म के सच्ची हो सकती है? राम और रावण का भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण ने शिव धनुष उठाया, लेकिन उसकी हार निश्चित थी। आकाश में शिव का त्रिशूल दिखाई दिया, लेकिन कोई दया नहीं थी। रावण की भक्ति उसके अहंकार और अधर्म के आगे कमजोर पड़ गई। क्या भगवान शिव उसकी रक्षा कर सकते थे जब उसने स्वयं धर्म का मार्ग छोड़ दिया था? रावण का शरीर धरती पर गिरा। उसके सिर से रक्त बह रहा था। टूटा हुआ शिवलिंग उसके पास पड़ा था, जैसे कि उसकी भक्ति का अंतिम प्रतीक। शिव का प्रकाश आकाश में था, लेकिन कोई दया नहीं थी। रावण की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति अहंकार से ऊपर नहीं हो सकती। कर्मफल सबसे प्रबल है, चाहे आप कितने भी बड़े भक्त क्यों न हो।